आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं कि स्मृति ईरानी दिल्ली के चांदनी चौक पहुंची हुई हैं और लोगों के बीच प्रचार कर रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं जहां दिल्ली में अब स्मृति ईरानी का रोड शो चल रहा है। लोगों के बीच लगातार ये बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं और चांदनी चौक सीट पर स्मृति ईरानी पहुंची हैं। जो 400 का संकल्प है वो दिल्ली में, क्योंकि अब चुनाव की तारीख बिल्कुल एकदम सर पर आ चुकी है, तो ऐसे में अब रोड शो के जरिए स्मृति ईरानी जनता से वोटों की अपील। दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस बीच स्मृति ईरानी पहुंची हैं प्रचार करने के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद दिल्ली में 2 बार जनसभा कर चुके हैं और जबरदस्त भीड़ इस दौरान जुटी और बीजेपी का दावा है कि वो फिर एक बार 7 की 7 सीटें अपने नाम करेगी। स्मृति ईरानी का रोड शो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल के लिए रोड शो कर रही हैं जो कि चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं। दिल्ली में स्मृति ईरानी का ये रोड शो और आज शाम 5 बजे प्रचार का काम खत्म हो जाएगा। 7 सीटों पर दिल्ली की 25 तारीख को मतदान होने वाला है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि एक बार फिर वो 7 की 7 सीटें अपने नाम कर लेगी, जबकि इंडी गठबंधन भी पूरा जोर लगाए हुए है। आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, 4 सीटों पर आप तो 3 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या दोनों मिलकर भी बीजेपी की जो जीत है उसका रास्ता रोकने में या उसे किसी तरह से बाधित करने में, प्रभावित करने में कामयाब हो पाती है क्या। स्मृति ईरानी का रोड शो चांदनी चौक में हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि 7 में से 6 प्रत्याशी जो हैं, जो सिटिंग एमपी थे, उनको बदल दिया बीजेपी ने और सिर्फ मनोज तिवारी ही फिर एक बार उतारे गए हैं। प्रवीण खंडेलवाल को मौका दिया गया है चांदनी चौक से। तो तस्वीरें आपको स्मृति ईरानी की लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, चुनावी दंगल का आज आखिरी दिन है दिल्ली के लिए, प्रचार के लिए, और ऐसे में अब स्मृति ईरानी भी रोड शो कर रही हैं। जैसे कि सुजाता बता भी रही थी कि प्रधानमंत्री भी 2 बार जनता के बीच पहुंच चुके हैं और लोकप्रियता काफी है स्मृति ईरानी की भी। ऐसे में वोट की अपील करती वो भी दिखाई दे रही है। तो स्मृति ईरानी का रोड शो तो चल रहा है, लेकिन अब बस 2 चरणों का मतदान बाकी है। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कबूल ली है जो आने वाले 2 चरणों में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है। राहुल गांधी ने यह माना कि सिस्टम में खामियां थी और उन्हें सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता है। इस बात पर अब प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। मोदी का ये बयान कांग्रेस के सिस्टम को ध्वस्त कर रहा है। मोदी का ये बयान कांग्रेसी सरकारों की उस स्याह हकीकत को उजागर करता है जो दशकों तक देश के पिछड़े, गरीब और वंचित लोगों की राह में रोड़ा बनता आया है। और ये बात मोदी खुद नहीं कह रहे हैं, ना ही कोई सियासी आरोप है, बल्कि ये बात खुद कांग्रेस के नेता ने मानी है। जी हां, राहुल गांधी ने मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस की नाकामी स्वीकार कर ली कि सरकारी सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है। वही सिस्टम जो कांग्रेस की सरकारों में बना, क्योंकि आजादी के बाद कई दशकों तक सिर्फ कांग्रेस ही सत्ता में रही। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। सियासत करते हैं, आरोप लगाते हैं तो सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है। यही राहुल के साथ हुआ तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस की नीतियों ने ही देश की ब्यूरोक्रेसी, सरकारी सिस्टम में जातिवाद का जहर खोला? इसका जवाब राहुल गांधी ने खुद हां में कबूल लिया। उन्होंने एक पोस्ट कर लिखा है, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से सिस्टम में बैठा हूं। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। आप मुझसे सिस्टम को नहीं छिपा सकते। ये कैसे काम करता है, ये किसका पक्ष लेता है, किसकी रक्षा करता है, किस पर हमला करता है, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर से आया हूं। सत्ता के गलियारों में जन्मे राहुल हमेशा उस सिस्टम में रहे हैं, तो फिर सुधार क्यों नहीं किया? क्यों अब उन्हें ओबीसी, दलित, पिछड़ा याद आ रहे हैं, जबकि सिस्टम तो उनकी पार्टी की सरकारों ने ही बनाया है।
इसीलिए तो मोदी ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शाहजादे ने खुद ये बात मान ली है। राहुल गांधी मोदी को घेरना चाहते थे। पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री को ही पिछड़ा विरोधी घोषित करने की सियासत में लगे थे, जो वो लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर थे, सत्ता के केंद्र में उनका परिवार रहा, तब ये सब क्यों नहीं किया? बेहतर करने के बजाय वो खुद कह रहे हैं कि सिस्टम पिछड़ों का विरोधी है। राहुल ने कहा है, जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मैं प्रधानमंत्री के घर जाता था, इसलिए मैं जानता हूं कि सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, यह सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है, गंभीर रूप से और हर स्तर पर। पग पग पर अगर राहुल सिस्टम में थे तो किस हैसियत से मनमोहन सिंह के पीएम रहते सिस्टम में घुसते थे? न तो वो मंत्री थे, न ही प्रधानमंत्री, तो फिर पीएमओ के दरवाजे उनके लिए क्यों खुले रहते थे? क्या उसे सिस्टम की वजह से जो जरूरतमंदों को रोकता है और ताकतवर के लिए रेड कारपेट बिछाता है? शाहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। मोदी हमला बोलेंगे, अभी बोला है, आगे और बोलेंगे, क्योंकि जो नेता उन्हें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का विरोधी साबित करने पर तुला है, उसकी हकीकत वो पूरे देश को बताएंगे। इसके पीछे वजह भी है कि जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, दादी पापा पीएम थे, तो जब उनकी दादी पीएम थी तो मान लेते हैं वो छोटे थे, पिता के वक्त भी वो समझ नहीं रही होगी, लेकिन मनमोहन सरकार में तो वो सांसद बन चुके थे। फिर इस सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया? या फिर सत्ता चली गई तभी वोट बैंक के लिए निचली जातियों की याद आती है? वरना पहले तो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ऐसे फैसले लेते थे जो पिछड़ों का संकट बढ़ाते थे। ये बात मोदी ने जामिया यूनिवर्सिटी का उदाहरण देकर समझाई है। 2014 के चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस सरकार ने 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें,